नमस्कार दोस्तों, वैसे प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो उनके डाउट्स आ रहे थे कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, क्या पैटर्न रहता है और क्या चीज़ें रहती हैं, वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट जो है, क्या इसकी थ्योरी है, क्या इसके कंसेप्ट है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और हम लोग इस वीडियो में सारा का सारा विथ ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी इमेजेस वगैरह को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है, वो भी आप इस वीडियो में आज अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं एस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए जानते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है दोस्तों, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। कि जैसे लर्निंग की बात करें तो नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी हम लोग वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, तो जो रिकमेंडेशंस आते हैं, अगर आपने मान लो कोई हॉरर मूवी देखी है, तो जो सारे रिकमेंडेशन आएंगे वो हॉरर मूवी पे आएंगे। कोई अगर कॉमेडी मूवी देखी है, कॉमेडी वेब सीरीज़ देखी है, तो सारे रिकमेंडेशन उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये एक लर्निंग के थ्रू आता है। एक रीजनिंग यानी कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, जो चेस एआई वगैरह यूज़ होते हैं या लूडो वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, एआई टेक्निक के थ्रू, तो सारे डिसीजन लॉजिकली वो लोग लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम यानी कि रूट को ऑप्टिमाइज़ करना, जैसा कि मैंने आपको गूगल मैप का ऊपर एग्जांपल बताया कि फाइंडिंग बेस्ट सॉल्यूशन कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। परसेप्शन की बात करें तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट को समझना, फेस रिकॉग्निशन इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो स्टोर फैक्ट्स एंड रूल, यानी मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है बेसिकली, उसमें हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं। और प्लानिंग अगर बात करें, डिसाइड फ्यूचर एक्शंस पे हम लोग कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं, लाइक रोबोट नेविगेशंस वगैरह हो गया, तो उसमें हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पे विथ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है। यहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं। सेम चीज़ है, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, परसेप्शन करना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करना और प्लानिंग करना। तो ये सारे इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। हिस्ट्री दोस्तों एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है, बट आपको कई बार किसी किसी एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पूछ किया जाता है कि कब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली आया। हम लोग तो अभी 2023, 24 या 20 के आसपास हम लोग जो है उस पर वर्क करने लगे, बट एक्चुअली में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था वो दोस्तों 1950 में हो गया था। यानी 1950 में जो एलन टर्निंग थे, उन्होंने एक टर्निंग टेस्ट प्रपोज किया था। उस टाइम पे ही बेसिकली एआई की खोज हो चुकी थी। फिर उन्होंने 1956 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कम आई थी, जिसको कि जॉन मैकार्थी ने दिया था नाम, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में। उसके बाद 1960 के आसपास जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हो गया था। 1980s में जो एआई बूम होने लगा था, रूल बेस्ड सिस्टम आने लगा था। 1997 में जो आईबीएम का डीप ब्लू डिफिकल्ट चेस चैम्पियन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका था। और 2011 में आईबीएम ने दोस्तों जो है जियोपार्डी वॉन कर लिया था, यानी जीत लिया था। तो मॉडर्न इन द डीप लर्निंग में जनरेटिव एआई हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए, ये अभी मॉडर्न एरा में जो है डीप लर्निंग में ये चीज़ एक्टिवेट है। बट ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम्स वगैरह में इतने नहीं आते हैं। बट हाँ, कई बार जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें लाइक जो नेट वगैरह का एग्ज़ाम होता है या कुछ स्टेट लेवल के कुछ पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि टर्निंग टेस्ट क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया था। सॉरी, ट्यूरिंग टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, जिसको कि एलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रपोज़ किया था। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या प्रपोज़ किया था कि एक आदमी होगा जो कि जज करेगा एक दूसरे ह्यूमन से और एक मशीन से। बेसिकली एक पर्सन होगा, उसके एक तरफ एक ह्यूमन होगा, एक तरफ एक मे बी एक एआई टूल कह सकते हैं या फिर एक कोई मशीन टूल कह सकते हैं हम लोग, जो कि रहेगा। अब जो ये पर्सन होगा वो जज करेगा कि ये ह्यूमन ने क्या रेस्पॉन्स किया और एआई ने क्या रेस्पॉन्स किया। तो मैंने यहाँ पे इसको इमेज के थ्रू भी आपको समझा रखा है कि डिटरमाइन करना है वेदर ए मशीन कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर सिमिलर टू ह्यूमन। क्या एक कोई मशीन है आदमी की तरह रेस्पॉन्ड कर सकती है, यानी कि सिमिलर बिहेवियर दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती। तो एक ह्यूमन जज बैठा है यहाँ पे, वो क्वेश्चन पूछेगा एक दूसरे पर्सन से, सेम क्वेश्चन पूछेगा मशीन से। सो डू यू एन्जॉय म्यूजिक? यस आई लव जैज। आई एन्जॉय पैटर्न इन ऑडियो डेटा। ठीक है, तो वर्ड अब ये डिपेंड करता है कैसा मतलब मशीन रिएक्ट कर रहा है। अगर मशीन एक तरह से सही रेस्पॉन्स कर रहा है, इफ जज कैन नॉट रिलायबली डिस्टिंग मशीन फ्रॉम ह्यूमन, मशीन पासिस। जी हाँ, अगर जो मशीन का जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो सेम लाइक ह्यूमन के अकॉर्डिंग आ रहा है, जैसा कि ह्यूमन कर रही है, तो हम इसको पास कर देंगे। अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है, तो हम इस केस को फेल कर सकते हैं। और मॉडर्न चैटबॉट से वो पार्शली पास होती है कन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस टेस्ट में। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल होगा। और
ये ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली जो कि आप समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट भी कि ट्यूरिंग टेस्ट किसने इम्प्लीमेंट किया था, या फिर ट्यूरिंग टेस्ट एक्चुअली में क्या होता है। तो ह्यूमन और मशीन के बीच एक ह्यूमन जज जो है वो इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। अब बात करें टाइप्स की, तो टाइप से मैं यहाँ पे कैपेबिलिटी के बेस पे टाइप बता देता हूँ कितने टाइप होते हैं। एक नैरो टाइप होता है, एक स्ट्रांग होता है, ठीक है, और एक होता है सुपर एआई, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो नैरो टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो डिज़ाइन फ्रॉम स्पेसिफिक टास्क ओनली, कुछ जो टास्क होती है उन्हीं के थ्रू दोस्तों परफॉर्म होता है। लाइक गूगल ट्रांसलेट हो गया, या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, या फेस रिकॉग्निशन हो गया। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है, टास्क स्पेसिफिक होता है, मोस्ट एआई टुडे बिलोंग्स हियर, ठीक है। और अगर बात करूँ जनरल एआई की, तो एआई विथ ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अक्रॉस ऑल डोमेन, यहाँ पे जो है ह्यूमन लेवल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। यहाँ तो बेसिकली दोस्तों नैरो एआई में तो बहुत ही कम यूज़ होता है, जनरली स्पेसिफिक टास्क के लिए जैसे गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी करना है, या फिर फेस रिकॉग्निशन करना है, उसके लिए काम में लेते हैं। बट जो जनरल एआई होता है दोस्तों, उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं इंटेलेक्चुअल टास्क को, और एंड रीजन्स लाइक ह्यूमंस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो ये अभी भी थियोरेटिकल है। और एक होता है सुपर एआई। सुपर एआई में क्या होता है, एआई सरपासिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। ये साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई, ऑटोनोमस रीजनिंग हो गई, यानी कि ऑटोनोमेटिक जो कार रन्स होती है आजकल, या इमोशनल इंटेलिजेंस हो गए। ये तो अभी हाइपोथेटिकल है, या फ्यूचर का कंसेप्ट है। अभी सुपर एआई पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये तीन इसके दोस्तों टाइप हो गए, ठीक है। और ये टाइप है कैपेबिलिटीज़ के बेस पे, यानी कितना वो कैपेबल है सिस्टम। तो एक वीक एआई होगा, एक जनरल एआई होगा, एक सुपर एआई होगा। वीक एआई का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, गूगल ट्रांसलेट होगा, यानी इंग्लिश टू हिंदी करना है, या फेस रिकॉग्निशन होगा। इसकी लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है। ये जो होता है ह्यूमन लाइक बिहेव करता है, और थियोरेटिकल है। और ये जो है दोस्तों सुपर एआई, ये हाइपोथेटिकल है। इसमें हम लोग ऑटोनोमस रीजनिंग को यूज़ करते हैं, या इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। और डेफिनेटली फ्यूचर में जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होने वाला है। अगर बात करूँ फंक्शनलिटी के बेस पे, तो फंक्शनलिटी के बेस पे भी दोस्तों इसके दो टाइप होते हैं। एक रिएक्टिव मशीन होता है, ठीक है, और एक लिमिटेड मेमोरी एआई होता है, ठीक है। रिएक्टिव मशीन हम जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। तो नो मेमोरी रिएक्ट ओनली टू करंट सिचुएशन, बेसिकली करंट सिचुएशन को ही रिएक्ट करता है, कोई इसमें मेमोरी नहीं होती है। IBM डीप ब्लू चेस कंप्यूटर के अगर एग्जांपल की बात करूँ, तो कोई लर्निंग इसे पास्ट से नहीं होती है। लिमिटेड इंटेलिजेंस बेसिकली इसमें होता है। रिएक्टिव यानी कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कोई भी एक्टिविटी है उसका जस्ट उसको रिएक्शन देना है, अपना माइंड यूज़ नहीं करना है। और लिमिटेड मेमोरी यही होगी कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे डिसीजन मेकिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग लेना। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, अगर लास्ट टाइम इसको कोई ऑब्स्टेकल आया था, कोई अगर मान लो कि कोई ऑब्स्टेकल या पत्थर वगैरह कोई पड़ा था कार रन करते टाइम पे, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको अवॉइड करेगा। इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी एआई बेस, यानी कि कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे। और रिएक्टिव में वो कुछ नहीं करेगा, जैसे उसको सिखाया गया है वैसा ही वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मैंने इमेज के थ्रू बता रखा है कि रिएक्टिव यानी कि नो मेमोरी रिएक्ट ओनली टू करंट सिचुएशन। और ब्लू जो चेस कंप्यूटर था उसको सिंपल्स बताया गया था कि इस पे एक्टिविटी करनी है, इसके बाद ये रन करना है, इसके बाद ये करना है। तो कोई लर्निंग फास्ट से इसने नहीं करी। लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है इसमें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन लिमिटेड मेमोरी आई की बात करें तो यूज़र कैलेंडर प्लस जो डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे एक न्यूरल नेटवर्क जनरेट करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो गया। और इसके यूज़ केसेस ट्रैफिक एनालिसिस में काम में आ गया, स्पीड एस्टिमेशन वगैरह में काम में ले सकते हैं। तो इसके यूज़ केस हो गए दोस्तों। बात करें सेल्फ अवेयर एआई की, तो ये कॉन्शियसनेस के बेस पे होती है, प्योरली हाइपोथेटिकल होती है। सुपर एआई जिसको हम कहते हैं, अभी पूरी तरह से मार्केट में ही नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका आने का। तो उसका एग्जाम्पल हो गया। और अब बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एआई की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो ये भी मैंने आपको इमेज के थ्रू बता रखा है। वही ऊपर वाले कंपोनेंट है, लाइक थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लीजिएगा। एक लर्निंग होती है, एक रीजनिंग होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और एक परसेप्शन होता है। ये चारों इसके एग्जाम्पल हैं। लर्निंग में बेसिकली जो भी स्पैम वगैरह मेल डिटेक्ट होते हैं उसके थ्रू एक एआई मॉडल जनरेट होगा, और अगर कोई मेल सेम आईडी से आता है तो उसको एक एज ए स्पैम आइडेंटिफाई कर देगा। रीजनिंग बेसिकली इसका एक वन ऑफ द बिग कंपोनेंट हो गया कि अगर लैब टेस्ट वगैरह हैं, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम लोग कंडीशन बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक सिम्टम्स है, ये कंडीशन है, तो ये बीमारी इस पर्सन को हो सकती है। तो ये लॉजिकल बेस पे हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगेन जो भी आपके मैप्स की लोकेशन है और करेक्टनेस है, उसको हम लोग कुछ एल्गोरिथम के थ्रू यूज़ करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके, यानी कि जो बेसिकली कौन सा पाथ मिलने बेस्ट होगा उसको फाइंड करके हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं। और परसेप्शन यानी कि
जो कंप्यूटर विजन सिस्टम है कुछ इमेज स्ट्रीम मेरे पास दी हुई है, उस इमेज के बेस पे क्या मेरे परसेप्शंस वगैरह हो सकते हैं, क्या उसमें कितने ऑब्स्टेकल वगैरह आ सकते हैं और क्या उसकी पैटर्न वगैरह है, वो सब बेस पे जो है वो दोस्तों आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, सेंसर के बेस पे। तो ये चारों इसका एग्जांपल हो गया। अंडरस्टैंडिंग इमेज, साउंड्स एंड सेंसर परसेप्शन में आ गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ गया बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना। उसके अलावा जो रीजनिंग आ गया वही कंक्लूजन लॉजिकली जो है कंक्लूजन ड्राइव करना। और मशीन लर्निंग जो है वो इंफॉर्मेशन डेटा के बेस पर अगर कुछ आ रही है, इस एक लाइक स्पैम फिल्टरिंग जैसे मैंने आपको बताया, तो बेसिकली रीजनिंग हो गया। ये 4 इसके टाइप हो चुके हैं। अब बात करें दोस्तों एक वन ऑफ द बिग टॉपिक NLP। तो NLP दोस्तों इटसेल्फ काफ़ी बड़ा